अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए न्यू नावल लेके आई हूँ जिसका नाम है दिल तेरे नाम। ये लिखा है जी माहिर राइट्स ने। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। किस्त नंबर 1। सुबह का वक्त था। मस्जिद में अजान की आवाज़ से इसकी आँख खुली। वो फ़ौरन उठा, वज़ू किया और मस्जिद का रुख किया। नमाज़ पढ़कर वापस आया और तिलावत करने लगा। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत आवाज़ का मालिक था। इसकी तिलावत की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। इसकी अम्मी किचन में जाने लगी तो इसकी तिलावत की आवाज़ सुनकर मुस्कुराने लगी। ये तो इनका रोज़ का मामूल था। वो नाश्ता इसकी तिलावत सुनते सुनते बनाती। अब तो इतनी आदत हो गई थी कि अगर इसकी तिलावत की आवाज़ ना आए तो लगता था सुबह नहीं हुई। तिलावत ख़त्म करते वो उठा और काम पर जाने की तैयारी करने लगा। इसकी अम्मी और भाभी किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थीं। ज़ुबैर उठ गया अम्मी? जी उठ गए हाला। अच्छा तुम जाओ, ज़ुबैर को बुला लो, मैं भी आहिल को देखती हूँ, फिर नाश्ता ठंडा हो जाएगा। जी हाला। ये कहानी है एक बहुत खूबसूरत छोटी सी फैमिली की जिसमें कुल 4 अफराद हैं। ज़ुबैर हयात अपने शहर का जाना माना बिजनेसमैन, जिसने अपने वालिद की वफ़ात के बाद उनके बिज़नेस को बहुत कामयाबी से आसमान की बुलंदियों से पहुंचाया। आयमा ज़ुबैर जो ज़ुबैर की बीवी है। ज़ुबैर हयात की माँ राबिया हयात और इनका छोटा और लाडला बेटा खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली शख्सियत का हामिल आहिल हयात। वो तैयार होकर परफ्यूम लगा रहा था जब इसकी अम्मी अंदर आई। आहिल बेटा नाश्ता कर लो। जी अम्मी आया अभी। वो मुड़ा तो इसकी अम्मी की नज़रें हमेशा इसकी तरह इस पर ठहर जाती। सफ़ेद दूधिया रंग, थोड़े बड़े बाल, गहरे ग्रे आँखें, इस पर ब्लैक शर्ट पैंट, काला रंग तो इस पर जचता भी बहुत था। वो किसी को भी 4 इशारे चित करने की सलाहियत रखता था। माशाअल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चे को बुरी नज़र से बचाए, उन्होंने कहते हुए आयतल कुर्सी पढ़कर इस पर फूंके। आ जाओ नाश्ता कर लो, ज़ुबैर भी इंतज़ार कर रहा होगा। जी अम्मी, वो बोलकर चली गई। पीछे वो भी अपना मोबाइल उठाते बाहर चला गया। वो ड्राइंग रूम में पहुंचा तो इसके भाई भाभी इसका इंतज़ार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भैया भाभी, कैसे हैं आप? इसने दोनों को इकट्ठे सलाम किया। वालेकुम सलाम, हम ठीक हैं, अपना बताओ, रात को भी लेट आए, क्या करते फिर रहे हो? करना क्या भाई, आजकल एक नया केस आया हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बस इसने उलझाया हुआ है। हैरत की बात है भाई, ऐसा कौन सा केस है जिसने आहिल हयात को उलझा दिया? कुछ लड़कियों की किडनैपिंग का केस है भैया, और जो करवा रहा है वो बहुत पावर वाला है, इस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल है। बस इसीलिए। कौन है वो? ज़ुबैर ने चाय का घूंट लेते पूछा। शाहिद दरानी। क्या? वो हकान दरानी का बेटा? यस। तुम जानते हो इसके कितने ऊपर तक ताल्लुकात हैं? बिना ठोस सबूत के हाथ भी मत डालना इस पर। आहिल बेटा, ऐसे लोगों से मत उलझो, इसकी अम्मी ने परेशानी से कहा। अम्मी, आपका बेटा इतना कमज़ोर नहीं कि ऐसे लोग इसका कुछ बिगाड़ सकें। उसे तो मैं रंगे हाथों पकड़ूंगा भैया, बस मुझे कोई मिल जाए जो इसे पकड़वाने में मेरी मदद करे। क्या मतलब? कुछ नहीं भैया, फिर बताऊंगा, अभी देर हो रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ध्यान से जाना, अल्लाह हाफिज़। आहिल ने गाड़ी बैंक के सामने रोकी। अभी वो बैंक किसी काम से आया था, मगर सामने शाहिद रानी नज़र आया और वो वाहिद इंसान था जिसे देखकर आहिल का मूड ख़राब हो जाता। अगर कहा जाए कि पूरी दुनिया में आहिल को शाहिद रानी से नफरत थी तो ये गलत ना होगा। और वो सीधा आहिल के पास आके रुका। हेलो आहिल, इसने हाथ आगे किया जिसे आहिल ने बेदिली से थामा था। हाय, कैसे हो? कहाँ रहते हो आजकल? दिखते ही नहीं, किसकी शामत आने वाली है तुम्हारी? आहिल ने दिल में कहा। किसी की भी नहीं, आजकल तो फ्री ही हूँ बस। तुम यहाँ? खैरियत? हाँ, एक काम से आया था। अचानक इसके मोबाइल पर कॉल आई। 1 मिनट आहिल। हेलो। वो मोबाइल लेकर तेज़ी से मुड़ा और अचानक एक लड़की से टकरा गया। सॉरी, काफ़ी आज मिस्टेक हो रही है बोलने में। जो कैब में बैठने लगी थी, इस लड़की के हाथ से पर्स नीचे गिरा। क्या बात है, अंधे हो क्या? इसने गुस्से से शाहिद को कहा। शाहिद ने इस लड़की को देखा। क्या बात है, अंधे हो गया? इसने गुस्से से शाहिद को कहा। शाहिद ने इस लड़की को देखा जो घुटनों तक आती फ्रॉक पहने, सर पर स्कार्फ बांधे गुस्से से इसे देख रही थी। शाहिद ने सर से पैर तक इसका जायज़ा लिया। सॉरी मैम। शाहिद के सॉरी बोलने पर आहिल को झटका लगा। वो इसकी आंखों में हवस देख चुका था। वो जान गया था कि शाहिद का अगला शिकार यही लड़की है।
आहिल को अब इस लड़की को बचाना भी था और इसके ज़रिए शाहिद को रंगे हाथों पकड़वाना भी था। अभी वो ये सोच रहा था कि लड़की शाहिद को इट्स ओके बोलकर कैब में बैठ गई। इसे देखते ही आहिल भी गाड़ी में बैठ गया और पीछा करने लगा। वह थोड़ा फासले पर रहकर पीछा कर रहा था कि ड्राइवर को शक ना हो। आधे घंटे बाद गाड़ी एक कच्ची बस्ती की तरफ मुड़ गई। एक छोटे से घर के सामने कैब रखी। आहिल भी फासले पर रुककर देखने लगा। वो लड़की उतरी, पैसे देकर अंदर चली गई। तो ये यहाँ रहती है, आहिल ने सोचा। फिर तो शाहिद ज़रूर इसे अपना शिकार बनाएगा। मुझे कुछ भी करके इस लड़की को अपने साथ मिलाना होगा। वो सोचते हुए वापस मुड़ गया। वो वीरान रास्तों से होता एक टूटी हुई इमारत के सामने पहुंचा। गाड़ी खड़ी करके अंदर दाखिल हुआ। ये इमारत बाहर से टूटी हुई लगती थी मगर अंदर से एक बहुत खूबसूरत ऑफिस बना हुआ था। वो अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद सब ने खड़े होकर इसे सलाम किया। सब के सलाम का सर हिलाकर जवाब देते एक लड़के के पास रुका। इन चारों को मेरे पास भेजो। ओके सर। वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अभी वो बैठा ही था कि इसके रूम का डोर नॉक हुआ। यस कम इन। इसके परमिशन मिलते ही वो चारों अंदर आए। वो दो लड़के, दो लड़कियां। मॉर्निंग शहजादे। इनमें से एक ने कहा मॉर्निंग बैठो। इसने इन्हें बैठने का इशारा किया तो वो चारों इसके सामने रखी चेयर्स पर बैठ गए। क्या बात, आज लेट हो गए? इनमें से एक लड़की ने पूछा। हाँ बस एक काम से बैंक गया था। ओके। बैंक में शाहिद मिला। वहाँ एक लड़की इससे टकराई। अब लगता है वही शाहिद का अगला शिकार है। तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने शाहिद की घटिया नज़रें देखी और सबसे बड़ी बात वो भी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और शाहिद तो वैसे ही गरीब घरानों की लड़कियों को फंसाता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए अब? जारी है आगे। अच्छा जी, नावल आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।